मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। मेरे सास का मेरी शादी से 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। मेरे पति अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसलिए मेरी सास की मौत के बाद घर बिल्कुल सुना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहती थी। और जब वह लोग काम से लौट कर घर आते थे तो उनको घर काटने खाने को दौड़ता था, और इसीलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे सुनील की शादी करने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया था कि वह जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना कर रहे थे, तब पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मैं बहुत सारी परेशानियां से बच जाऊंगी, वो ये सोचकर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी शादी सुनील से बहुत सादगी से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी ही करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए और शादी सादगी से हो जाए, क्योंकि वो शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। और यह सच था, वह दोनों बहुत ही अच्छे थे और सबसे अच्छे बात यह थी मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह के खाने बनती किताबें पढ़ती रहती और घर की सजावट में लगी रहती थी। इस बात से मेरे पति और ससुर जी बहुत खुश होते थे और छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी खुद ही खाना बनाते थे और कभी कभी तो मेरी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो अपने ससुर जी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई यह बात सुनता, यह देखता तो उसे मेरी किस्मत से जलन होने लगती और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर और मेरे पति ने नए कारोबार की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसीलिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने देती थी। यह सब कुछ ऐसे ही चला रहा और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी कभी रिटायरमेंट हो गया था। अब वह सारा दिन घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वही बना दिया करते थे। लेकिन एक बार जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर जी से कहा कि खाना मैं बनती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से बोल रहे थे तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई थी और मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ना ही मेरी ऐसी सोच थी, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं खाना बनती हूँ तो सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आई। यह मेरे बचपन की आदत में शामिल है। मुझे हमेशा ही लेटने के कुछ डर के बाद ही नींद आई है, मगर जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई उसी दिन ससुर ने खाना बनाया था। दिक्कत यह थी कि इस बारे में मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता, पर वह मुझे ही इल्जाम दे देता, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। मैं अपने माता पिता को भी यह बात बताकर परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो सर दिन घर पर ही होते थे, पति नहीं होते थे, इसलिए मुझे उन्हें से बात करनी पड़ती थी और वो हर वक्त मुझे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था।
लेकिन अब मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता था, इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाऊं और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती थी, लेकिन लौटकर वापस घर ही आना होता था। एक घर में रहते हुए यह मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं उनसे कहीं दूर जाकर सुकून से रहूं। फिर एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे पति को जबरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर काम करके आओ, तो वह कहते रहे वहाँ कोई कम नहीं है, मेरा जाना बेकार होगा। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता कम कैसे ढूंढा जाता है, काम कई बार बार देखना पड़ता है और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी कोई दिल की बात पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने माना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर नहीं है, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला घर में क्या करूँगा, यही रुक जाओ जब तक वह वापस नहीं आता है, फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वह कैसे खत्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया, मैंने उनसे कहा कि मेरा खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला ही दिया। फिर खाना खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़े दोनों पर गंदगी लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आने लगा था और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति को बता कर ही रहूंगी, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम में ही लटका दिए और मैंने सोच लिया कि अब यह कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वो आए तो मैं मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन मुझे मौका मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको गलत लफ्जों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने कपड़े लाकर उनको दिखा ही दिए कि मेरी बात का सबूत है, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुना नहीं चाहते थे, इसलिए वह मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे पिता पर इल्जाम लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिताजी रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम ना जाने किसको बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल गई। मैं सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया, उन्होंने पलट कर खबर भी नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। गलत भी मेरे ही साथ हुआ और मेरे ही पति ने मेरा यकीन भी नहीं किया, लेकिन मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि जिंदगी अब कौन सा खेल खेलेगी मेरे साथ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए कि बेटा इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज होकर बैठ जाना मसाले का हाल नहीं है, तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा। और यह बात सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहे वही करना। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम भी ना हो और उनका भेद भी खुला जाए। मेरे दोस्त ने मेरे पति को वह रिपोर्ट भी दिखाई थी जो खाने की बनाई गई थी।
शायद इस वजह से मेरे पति यह सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मेरे ससुर ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने कहा कि तुम जरूर जाओ। मेरे पति घर से तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वो खाना बनाने में व्यस्त थे तो मेरे पति चुपचाप घर में आ गए और कमरे में जाकर चुप कर बैठ गए। ससुर जी को मालूम भी नहीं था यह सभी कुछ हो सकता है। मैंने चुपचाप खाना खाया क्योंकि मुझे मालूम था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में पहले से ही मौजूद है, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और हमेशा की तरह नींद आ गई। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ करना है वह आपको ही करना है। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं कि रात क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। बहुत डर के बाद भी जब वो दोनों घर पर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फोन किया, उन दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वह दोनों कहाँ है। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी दोस्त ने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला और इस वजह से मेरा हाल बड़ा हो गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने आज खाना खाया ही क्यों? अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे मालूम हो जाता कि क्या हुआ है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी नहीं लगी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा क्या हो गया। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ पता ही नहीं था। मेरी दोस्त बार बार कहती रही तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि पुलिस वालों को क्या बताऊंगी कि वो दोनों घर से क्यों और कैसे गायब हो गए। इसीलिए मुझे इंतजार ही करना था। इस बात को पूरे 2 दिन बीत गए और मेरे पति और ससुर का कोई पता नहीं था। मजबूर होकर मैंने अपने भाई को फोन करके सारी बात बताई। मेरा भाई और मेरे पिताजी घर पर आ गए और जब उन्हें सारी बात मालूम हुई उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उनका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसे भरोसे में लिया और उसको सारी बात बताई। पुलिस के अपने प्रारूप होते हैं। पुलिस ने अपना काम किया ना जाने मगर कैसे फोन ट्रेस किया और सुराग ढूंढे और रात को मेरे पति और ससुर दोनों घर आ गए थे। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं। यह सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाल और कहा इनको अभी हम और कहा इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे यह जानना था कि यह सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, यह सब कुछ कैसे हुआ? मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर के बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही तुम्हारे बिस्तर के करीब आए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको जोर से आवाज दी। वह मेरी आवाज सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलना मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर और उसको देखा मेरी गर्दन पर सी चुभना का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर मैंने ससुर से पूछा आप ही बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि अब सारी बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी को 4 साल से ज्यादा हो गए थे, अभी तक कोई औलाद नहीं है। मैं कोई औरत तो नहीं जो इस बारे में तुमसे खुलकर बात करता। मैंने एक बार दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो पंडित भी है,
उनसे अगर कोई दवाई लेकर अपनी बहू को दे दो तो उसको औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद के खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वह कहता रहा मैं वैसा ही करता रहा कि नींद की दवाई खाने में मिला देता। उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के काम लगता रहा और मैं उन कर्म को करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता था, तुम्हारे हाथों से मुर्गी की बलि करनी थी तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारे हाथ पकड़कर यह कम करता था। और वह जो भी अजीब चीज मुझे बताता रहा मैं अपनी औलाद की खुशी के खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और मैं वह सब कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे सब कुछ भी खुद होता जा रहा था और उसे रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज दी उसे रात आखिरी कम था। लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज दी मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो और अब इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब उसे डॉक्टर के पास था, इसलिए मैं अपने ससुर और पति को लेकर उसे डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी सारे मामले के बारे में बता दिया। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ एक तांत्रिक है और काला जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते हैं, इसलिए वो डॉक्टर के भेष में रहता है। और जिस रात मेरे पति कमरे में थे आखिरी काम था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। उसने बताया कि आखिरी तंत्र में मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी इसलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और पति को वह साथ लेकर गया था, उनकी बाली देना चाहता था ताकि जो काम अधूरा रह गया हो उसको पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता और गलत काम अगर अच्छी नियत से भी किया जाए तो उसका नुकसान होता है। खुशियाँ ईश्वर से मांगनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब